और आइए 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर कानपुर हिंसा मामले में सीसीटीवी से बड़ा खुलासा हुआ है। वीडियो के जरिए पता चला है कि हिंसा की साजिश रची गई थी। हिंसा के एक दिन पहले नजदीकी पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लाया गया और यह तस्वीर हिंसा के एक दिन पहले की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक लड़का पेट्रोल पंप पर 2 बोतलों में पेट्रोल भर रहा है। सीसीटीवी खंगालने के बाद डीएम ने पेट्रोल पंप को सीज कर दिया है और जल्द ही पेट्रोल पंप के संचालक पर कार्रवाई हो सकती है। अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं 4 बजे की एक और बड़ी खबर। कानपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल पर 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में कानपुर में बुलाए गए बंद को लेकर चैट थी। इन ग्रुप में बंद मार्केट के अलग अलग जगहों से फोटो शेयर की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर 8 संदिग्ध शूटर्स की पहचान हुई है और सभी शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं। इन सभी शूटर्स की मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का शक है। बताया यह जा रहा है कि इन शूटर्स में 2 शूटर महाराष्ट्र, 2 हरियाणा, 3 पंजाब के रहने वाले हैं और 1 राजस्थान का इसमें बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर का रुख कर देते हैं। मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मानसा पुलिस ने आरोपी केकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। केकड़ा पर आरोपियों को गाड़ी देने का आरोप है। केकड़ा मूसेवाला का फैन बनकर उनकी रेकी किया करता था और हत्यारों को उसी ने मूसेवाला के बारे में खबर दी थी। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला मर्डर में सचिन बिश्नोई भी मास्टरमाइंड है। सचिन बिश्नोई से जुड़े कई साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। इस आधार पर भी जांच आगे की जा रही है। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं 4 बजे की एक और बड़ी खबर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलने की सीसीटीवी तस्वीरें। हत्या वाले दिन जब सिद्धू मूसेवाला अपनी थार से निकल रहे थे तभी वहां कुछ लड़के पहुंचकर उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। बताया जा रहा है कि फुटेज उनके घर के बाहर की है। अब 6ठी ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। मामले में पंजाब पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद में दबिश दी है। एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड में शामिल देवेंद्र उर्फ काला को फतेहाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि काला इस केस में अरेस्ट होने वाला तीसरा संदिग्ध है और पुलिस ने काला को 2 संदिग्धों से पूछताछ के इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया है। अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मूसेवाला के गांव जाएंगे और मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। कल दोपहर 12 बजे का समय है जब परिवार से मिलेंगे। इससे पहले मूसेवाला के घर सांत्वना देने के लिए नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। मूसेवाला ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। मानसा से चुनाव लड़े थे लेकिन आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से वो हार गए थे। 8वीं बड़ी खबर। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। कहा कि भारत के मुसलमान की क्यों नहीं सुनते पीएम। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी पर देश के मुसलमानों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। कहा कि पीएम मोदी को 10 बार क्यों याद आया कि नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकालना है। 10 दिन बाद क्यों याद आया। आगे पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। अरब के कई देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब कर नाराजगी प्रकट की है, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के बयान को विभाजनकारी बताया और वहीं भारत ने पाकिस्तान के बयान को बेतुका बताते हुए अपने घर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देने की नसीहत दी है। आगे बढ़ते हैं 10वीं ब्रेकिंग न्यूज जम्मू से आ रही है। जम्मू में सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। कश्मीर घाटी में नौकरियां कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कर्मचारियों की उन्हें घाटी से हटाकर जम्मू ट्रांसफर करने की मांग है और उसके साथ ही टारगेट किलिंग के विरोध में भी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। कश्मीर के मुद्दे पर केजरीवाल के बयान पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार कर दिया है। कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर केजरीवाल राजनीतिक घोटियां सेक रहे हैं। अनुराग ठाकुर बोले कि केजरीवाल के मुंह से आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा। आगे दिल्ली में केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, यह बड़ा सवाल दागा गया। एक और ब्रेकिंग न्यूज। सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर रेड के बाद आप नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया। कहा कि सत्येंद्र जैन को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और इतना ही नहीं, संजय सिंह बोले कि पीएम मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी को नफरत की ट्रेनिंग मोदी जी देते हैं। अब 13वीं बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई। ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। सत्येंद्र जैन के आवास समेत दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। सुबह 7 बजे हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड डाली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में है। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर उत्तराखंड से बड़ी खबर। उत्तराखंड में हुए बस हादसे में 26 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल का मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया है। उत्तरकाशी में कल शाम मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई थी। बड़ा हादसा हुआ। सभी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे थे और ये बस हरिद्वार से चली थी। बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 14 पुरुष और 14 महिलाएं उस वक्त सवार थीं। आगे बढ़ते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज। अखिलेश यादव ने एक बार फिर
परिवार पर जताया भरोसा। आजमगढ़ चुनाव के लिए चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा मैदान में। और इधर रामपुर से आजम खान ने आसिम रजा लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे ये ऐलान कर दिया, जिसका ऐलान खुद आजम खान ने अपने पार्टी कार्यालय से किया है। दोनों सीटों पर 23 जून को लोकसभा उपचुनाव होने हैं। आजमगढ़ और रामपुर की सीट अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब 4 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने ईडी से महाराष्ट्र में होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट देने की इजाजत मांगी है, जिसे लेकर ईडी ने दोनों नेताओं की अर्जी पर विचार करने के लिए समय मांगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 8 जून को होनी है और ईडी को भी कल तक अपना जवाब दाखिल करना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों नेता गिरफ्तार चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 17वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। राणा दंपति को मुंबई पुलिस का नोटिस में दोनों को 8 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ धारा 353 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है और इसको लेकर 8 जून को कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल होगी। आगे बढ़ते हैं, 18वीं खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। पीएम ने कहा कि अब सारी समस्याओं का निदान एक जगह मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने सिक्कों की नई सीरीज जारी की है। नई सीरीज के सिक्के खासतौर पर दृष्टिहीनों के लिए निकाले गए हैं। इसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के निकाले गए हैं। पीएम ने कहा कि सिक्कों की नई सीरीज लोगों को अमृतकाल के लक्ष्य की याद दिलाएगी। अब 19वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुंवर सिंह की जयंती पर पटना पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि युवा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना स्लोगन बदलते हुए कहा कि मैं बिहारी बाबू हूं, बंगाली बाबू बनकर चुनाव लड़ा, अब हिंदुस्तानी बाबू हूं। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल में टीएमसी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आगे बढ़ते 20वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम और राज्यपाल के तनातनी के बीच सीएम ममता बनर्जी को स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाने का फैसला कैबिनेट में पास हो गया है। बंगाल सरकार के इस कदम के बाद अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कुलाधिपति के पद से हटना तय है। फिलहाल अभी तक इस निर्णय को विधानसभा में पारित करवाना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, 21वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सदन के सभी सदस्यों को चुने जाने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे बताया गया है कि यूपी विधानसभा में महिला सदस्यों की 47 संख्या है, जो कि कुल सदस्यों में 403 का 12% है। वहीं विधान परिषद में कुल 100 सदस्यों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 है, जिसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब 22वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा में एयरफोर्स कैंपस के बाहर बवाल हुआ है। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान चालान को लेकर महिला ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने चौकी पहुंचने के बाद वहां रखी सारे जो कागजात थे वो फेंक दिए। महिला ने दरोगा पर नुकीली चीज से हमला कर दिया। करीब 30 मिनट तक ये ड्रामा वहां पर चलता रहा। अब 23वीं ब्रेकिंग न्यूज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने विश्वास जताया कि 2026 में बिलीमोरा से सूरत के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन का निर्माण कार्य देखने के बाद कहा कि परियोजना के निर्माण में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। अब 24वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आगरा से बड़ी खबर। बाइक टकराने के बाद बवाल। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, चले लाठी डंडे, हुआ पथराव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला है मोर्चा। एसएसपी ने कहा कि मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। अब 25वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में बालू लदा ट्रक भागीरथी नदी में समाया। ब्रेक फेल होने के चलते ट्रक नदी में जा गिरा और क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। अब 26वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु के कुडालोर में दर्दनाक हादसा हुआ है। नदी में नहाने के दौरान 7 लड़कियों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है और सीएम के स्टालिन ने घटना पर दुख जताया। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख के आर्थिक सहायता मदद की बात कही है और सीएम स्टालिन ने कहा कि नदी और तालाबों के स्थानीय निकाय लोगों को आगाह करने के लिए चेतावनी और नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। असम से बड़ी खबर। असम के चिरांग जिले में पानी के तांडव की तस्वीर सामने आई है। चिरांग में नांगल भंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बांस के पुल के साथ बहे 4 लोग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों की जान बचाई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और अगली बड़ी खबर। नेपाल के रूपंदेही के रोहिणी नदी में नदी बस गिरी है और हादसे में एक भारतीय समेत 9 यात्रियों की मौत हो गई है। 24 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती भी कराया है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार के चलते ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ है। 29वीं बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा। बालू से भरे डंपर ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, जिसके बाद डंपर में लगी भीषण आग। हादसे में ड्राइवर क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक को लेकर चालक मौके से फरार हो गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में अजनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास तीखी नोकझोंक बना हादसे की वजह और
बाइकर समूह के साथ नोकझोंक होने के बाद कार चालक ने एक बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक चालक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया है संज्ञान। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। ये देखिए वही वीडियो आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद में पुलिस ने गांजा तस्करी का खुलासा किया। चेकिंग के दौरान 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कार से 27 किलो गांजा बरामद हुआ है। 10 से 12 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है और गांजे की खेप हरियाणा नंबर की कार में सीट के अंदर छिपाकर रखी गई थी। इसके अलावा सीएनजी गैस सिलेंडर को काटकर उसके अंदर गांजा भरा गया था। अब 32वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पालघर में एक कंपनी में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आगे बढ़ते हैं, 33वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। शिमला के पुआबो वन क्षेत्र के जंगल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते जंगल के बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वन विभाग की टीम और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। आग की वजह से वन संपदा को भारी नुकसान भी पहुंचा है। अब 4 बजे की 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। मेरठ से ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद सिपाही को रिश्वत देकर छूटने वालों की अब खैर नहीं है। यातायात नियम तोड़ने वाले और भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुलिस कर्मियों पर बॉडी वॉर्न कैमरे से नजर रखी जाएगी। मेरठ पुलिस को 300 बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं। कैमरे को चौराहों पर खड़े पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर लगाएंगे और उसमें चौराहे पर घटित हर घटना की ऑडियो वीडियो तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगी। अब 35वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आईटीबीपी ने एक बार फिर एक और दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। आईटीबीपी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पहले 22,850 फीट ऊंचाई पर योग का रिकॉर्ड बनाया। आईटीबीपी पर्वतारोहियों की 14 सदस्यीय टीम ने बर्फ में 20 मिनट तक योग का अभ्यास किया। आईटीबीपी का दावा यह है कि अब तक किसी भी व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में योग अभ्यास का यह रिकॉर्ड है। अब 36वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 4,518 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2,779 मरीज ठीक हुए हैं। 9 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,782 हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 343 नए मरीज मिले हैं। संक्रमण दर 1.91% पहुंची है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। जारी किया 12वीं के आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट और आर्ट्स स्ट्रीम में भी लड़कों से आगे निकली हैं लड़कियां। परीक्षा में 94.99% स्टूडेंट पास हुए हैं। लड़कों का पास प्रतिशत 93.37 रहा है, जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत रहा है 96.51%। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक तस्कर की मौत हो गई और अधिकारियों ने कहा है कि जवानों ने जब तस्करों को रोकने की कोशिश की तो तस्कर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने फायरिंग की है, जिसमें गोली लगने से तस्कर की मौत हो गई। अब 39वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाइजीरियन गोलीबारी के दौरान 50 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। मौत भी हुई है 50 लोगों की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद लोग चर्च में जबरन घुस गए, जहां उन्होंने पूजा करने वाले लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और पीठासीन पुजारी का भी अपहरण कर लिया। वहीं पुलिस संदिग्धों की पहचान कर जांच में जुटी हुई है। नाइजीरिया के चर्च से है ये बड़ी खबर। आगे अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान अमेरिका ने एक और, दक्षिण कोरिया ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में दागी हैं। वहीं दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया का यह परीक्षण उत्तर कोरिया की मिसाइलों का जवाब है। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।